नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और देखिए इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सिवान के दरौंदा और महाराजगंज जाने वाला ये मुख्य पथ है और इसी में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत एक सड़क बना हुआ है और इसी सड़क में 2 पुलिया बन रहा है। आपको बता दें कि पुलिया बनने पर घटिया अगर सामग्री का निर्माण होता है तो उसका विरोध भी होता है, लेकिन जब यहाँ पर सामान लाया जा रहा है तो सामान ही चोरी कर लिया जा रहा है। इसका विरोध कौन करेगा, इसकी सच्चाई कौन सामने लाएगा। यहाँ के जो वर्कर हैं इनसे हम बात करेंगे क्या कुछ घटना हुआ था। आप वर्कर हैं यहाँ पे ना? जी जी। क्या घटना हुआ था, पूरी बात बताइए आप। घटना हुआ था जैसे हम लोग काम किए थे, जाली बांध दिए थे, बरसात हो गया 2-3 दिन लगातार जो हुआ तो उसमें छोड़ दिया था, फिर पाँक बह गया था तो उसको रड खोल कर और सब पाँक साफ किए हैं। 1 मिनट रुकिए, आप लोग उसमें बांध दिए थे रड? हाँ, बांधा हुआ रड खोल दिया गया? हम लोग बांध कर बना हुआ था तो मिट्टी चढ़ गया तो उस पर नहीं ना ढालेंगे, उस पर मजबूत नहीं होगा तो उसको खोल कर फिर मिट्टी हटाए हम लोग धो के रात हो गया, इस समय हो गया तो हम लोग उसी में सरिया के चल गए कि कल सुबह में आएंगे बांधेंगे। तो सुबह में आए तो रडे नहीं है। कितना रड था? 15-20 पीस था 5600 का 16 mm। बताइए, इस तरह की तो प्रजाति है। देखिए यहाँ कार्य वो चल रहा है, यहाँ कार्य जो प्रगति पर है, ढलाई का कार्य किया जा रहा है और जितने भी वर्कर हैं तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने का मटेरियल ढलाई हो रहा है यहाँ पे। 2 एक का। 2 एक का? हाँ। एस्टीमेट 2 एक का है। जी जी जी। 2 एक अपना अच्छे से काम कर रहा है ना? एकदम वो तो सामने है, आप भी देख सकते हैं। ऐसा हम लोग का मतलब नहीं, हम तो देखेंगे ही, मतलब आप लोग अभी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं ना? एकदम ईमानदारी से। इस पुल का काम है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। हम लोग का ठेकेदार बोले हैं कि इसमें गुंजाइश नहीं करना है, काहे कि मतलब इस पर गाड़ी चलना है, ओवरलोड चलना है। देखिए हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि सच्चाई बताइएगा, क्योंकि जिस तरह से बिहार में लगातार पुल गिरा है, पुल गिरने की वजह से बिहार का जो नाम है वो पूरी तरह से खराब हो चुका है। जो वैसा घटिया काम करेगा तो गिरेगा ही। हम लोग तो यही सिवान का रहने वाले हैं, कहीं दूसरा जगह का रहने वाला नहीं है। हम लोग हमेशा पुल का काम करते हैं, कहीं हमारा पुल का शिकायत आज तक नहीं हुआ। सिवान से लेके गोपालगंज तक यहाँ भी बना रहे हैं, मलमलिया में भी बना रहे हैं। चलिए, हम लोग भी आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग के कंधों पर जिम्मेवारी है। यहाँ पर तो कोई देखने आ नहीं रहा, लेकिन काम जो अच्छे से होना चाहिए। हम वर्कर हैं, अपने घर से मटेरियल नहीं लग रहा है। जब ऊपर वाला कह रहा है कि नहीं मटेरियल में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, काहे कि पुल का काम है, गाड़ी घोड़ा आएगा, उल्टेगा, भसेगा तो क्षति होगा। कितने mm का रड है उसमें? 16 mm। 16 mm का रड देना है? हाँ, स्टील जो खड़ा हुआ है 16 mm का है, बेंडर है 10 का है और 2 एक का मटेरियल देना है। जी जी। ये आपका एस्टीमेट में है कि 2 एक का मटेरियल देना है पुल में? आप देख भी सकते हैं, 4 गमला बालू डला रहा है, 1 बैग सीमेंट डला रहा है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। चलिए हम देख भी लेते हैं, अपने स्तर से थोड़ा सा अपना चाहेंगे कैमरा पर्सन से कि आगे हैं। देखिए यहाँ पर जो है पुल का कार्य जो है, ढलाई का कार्य किया जा रहा है और देखिए यहाँ पर ये लोग मटेरियल डाल रहे हैं। और थोड़ा सा नीचे आइए, थोड़ा सा नीचे आकर दिखाते हैं। देखिए यही वो पुल है जिस पुल का निर्माण यहाँ पर कराया जा रहा है और इसी पुल में जो सरिया बांधा हुआ था और उस पर मिट्टी चढ़ गया था, या कोई पुल के अंदर जो सरिया था उसको खोल कर इन्होंने ऊपर रख दिया था और इसी को चोरों के द्वारा चोरी कर लिया जाता है। अब सोचिए कि इस पुल की सामान की चोरी कर ली जाती है और पुल अच्छा बनने की उम्मीद भी की जाती है। हमारी आपके यहाँ के लोगों की ये जो है प्राथमिकता होनी चाहिए कि पुल अच्छे से बने, निर्माण कार्य अच्छे से हो, ताकि भविष्य में चलकर जिस तरह से बिहार में लगातार पुल नीचे गिर रहा है, ये भी पुल नहीं गिर जाए। इसको लेकर हमको, आपको और यहाँ के लोगों को थोड़ी सी प्राथमिकता के साथ, ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा। क्या मुंशी जी? वो तो खोला हुआ ले गया तो ले गया, अभी वो पुल पर जाइएगा तो काट भी लिया है। अब बताइए, सटा के काट लेगा तो हम लोग क्या करेंगे? कमजोरे न होगा पुल। उसमें जो सरिया बांधा हुआ है उसका काट दिया? हाँ, उसका भी काट ले रहा है। ना होगा तो अगला पुल पर जाके देखिएगा, एक तरफ बाही का काट लिया है, 7-8 पीस काट लिया है। इस सड़क में कई आप लोग पुल बनवा रहे हैं? इसमें 2 RCC है, 1 होम पाइप है। 2 RCC और एक होम पाइप 1000 का। अच्छा, तो 2 RCC, एक RCC हो गया और एक आगे है और एक होम पाइप है। अच्छा, तो हमको भी बताइए कि जब इसमें सरिया आप लोग बांध दिए हैं तो भी ढला गया है कि भी ढालना है उसको? यहाँ तक ढाले है ना, यहाँ तक वो भी तैयार हो गया है। उसके बाद कर्नल बना गया है, रिंग बना गया है। अब उसको कभी ढलाई हुआ नहीं ना है? उतना ढलाई 1200 हो गया है। ढलाई के अंदर से सरिया काट लिया, ऊपर काट लिया? ऊपर से अब उतना ढाल देंगे तो अब ऊपर जो सरिया लौक रहा है उसको काट ले रहा है, सब मोड़ के तोड़ दे रहा है, काट ले रहा है। अब सोचिए
दिखाइए तस्वीर जरा, देखिए वो जहाँ पर बैरिकेटिंग किया गया है वहां पर तक वो अगले पुल पर वो लोग ढलाई कर दिए हैं और उसके ऊपर से जो है सरिया को बिहार के जो यहाँ के सिवान जिले के दरौंदा प्रखंड के जो कोई भी हो उसको काट लिया जा रहा है। अब सोचिए कि जो सरिया के ऊपर से काट लिया जा रहा है तो आगे ढलाई कैसे होगा, फिर उसमें ठेकेदार हम लोग खड़े न करेंगे खाली, अब उसमें तो खोद के जाएगा नहीं, तो फिर उस पर बांधना पड़ेगा उस पर। वो तो बांधवे करेंगे, बिना बांधले थोड़ी ढालेंगे। अब वहाँ से सपोर्ट मार कर बांधेंगे। सपोर्ट तो फिर कमजोर हो जाएगा ना, नीचे से मजबूती से नहीं आ पाएगा। हाँ, अब काट लिया है तो अब तो कहने का मतलब कि जो सपोर्टे न करके बांधेगा आदमी, यही। और कोई विकल्प नहीं है जिससे वो मजबूती से खड़ा हो सके। ना उसको वेल्डिंग मार देंगे हम लोग। तो देखिए हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप लोग कंधे पर जिम्मेवारी है, अगर ये पुल धंसा और टूटा देखिए। तो फिर आप लोगों से ही पूछताछ होगी। एकदम देखिए, सेंटरिंग भी देख लीजिए, सब वेल्डिंग सेंटरिंग है, ये नहीं है कि बांस पर हो रहा है, ये सब लोचा वाला काम है नहीं हम लोग करते हैं। तो देखिए तस्वीरें हैं, अब सोचिए कि पुल का काम हो रहा है और पुल का जो सामान है वही चोरी हो जा रहा है और पुल अच्छे तो हम लोग सुबह से आते हैं तो पानी में कर रहे हैं, ये तो हम लोग का अपने परेशानी है और इसमें भी हम लोग का यहाँ का गांव का आदमी का सपोर्ट देना चाहिए। तो आप चोराइए के लेके चले, यहाँ के लोगों को सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मतलब अभी चोरी हो रहा है तो क्या सपोर्ट है? एक सामान अगर छोड़ के खाली पेशाब करने चल जाइए तो वो गायब हो जा रहा है। हाँ। आपको बता दें कि जो चोरी हुआ था उसके बाद से पुलिस भी यहाँ पर पहुंची हुई थी और अपने स्तर से पुलिस आई थी तो हम लोग नहीं थे, दशहरा में शायद छुट्टी था तब आई थी। पुलिस आई थी यहाँ पर और जांच पड़ताल अपने स्तर से कर रही है। अब सोचिए कि पुल का निर्माण कार्य हो रहा है और सामान ही चोरी हो जाएगा तो बेचारे बताइए वर्कर कहाँ से काम करेंगे। यहाँ गिट्टी बालू गिरा हुआ है, बचा रहेगा, बोरा में भर के लेके चल जाएगा। अब हम लोग चल जाएंगे तो चोरी कर लेता है सब, गिट्टी और बालू लेके चला जाएगा, बालू भी लेके चल जा रहा है सब। अब क्या करेंगे हम लोग? ऐसे स्थिति में आप लोग की कंपनी की तरफ से गार्ड और नहीं है यहाँ पे? तो यहाँ कंपनी में मान कि रात में यहाँ कौन रहेगा? अब काम हो गया, ऐसा तो कोई हम लोग नहीं काम किए हैं। यहाँ तो स्टॉक माल हो जाता है, ट्रके से माल गिर जाता है, इसके वजह चोरी की वजह से गिर रहा है। डबल शिफ्टिंग लग रहा है, जेसीबी लाद रहा है, फिर जितना काम हो रहा है उतना गिर रहा है। चला 10 गमला बच रहा है तो चोरी कर ले रहा है सब। अब बताइए, एक चीज बताइए, आप लोग तो कई जगह काम किए होंगे, और जगह भी इस तरह का चोरी देखने को मिल रहा था क्या? नहीं, ऐसा कहीं नहीं हुआ है। गिट्टी बालू ही छोटा छोटा बात यही मानते हैं कि पुल बना रहे थे, इसी गांव के लिए न बना रहा है। अब काट ले रहा है तो किसको चलना है? उसी को न चलना है, हम लोग थोड़ी आएंगे चलने। नहीं, लेकिन आप लोग को ईमानदारी से काम करना है। देखिए कितनी भी परिस्थितियां विकट क्यों ना हो, इतना भी दिक्कत हो रहा है, लेकिन हम लोग परिस्थिति के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम लोग करेंगे एकदम ओरिजिनल काम। आप लोग के कंधों पे जिम्मेवारी है। हम अभी कहने का मतलब यहाँ बाल बच्चा, स्कूल गाड़ी आएगा या कोई गाड़ी आएगा, बस जाएगा, कौन दुर्घटना हो जाएगा तो किसको पड़ेगा? हम ही लोग को न पड़ेगा। हम लोग मिस्त्री, हम लोग मजदूरी कमाएंगे, हम बचा के क्या करेंगे? हमको ठेकेदार दे देगा। जब ठेकेदारे बोला है कि एक भी कोई गुंजाइश नहीं है, मटेरियल एकदम बराबर देना है, पुल है, रोड नहीं है, रोड रहता है तो 1 इंची कम ढलाई होता है, मोटाई, सीमेंट बालू कम नहीं, इसमें कौन मोटाई कम देना है? सब टोटल नापी देना है। मतलब आरसीसी पुल में 2 एक का माल देना है। जी जी जी। देखिए तस्वीरें हैं और सोचिए कि किस तरह से यहाँ पर लोग हैं। अगर बताइए पुल अगर थोड़ा सा भी कमजोर होगा, कल जिस तरह से ऐसे ही बिहार में पुल गिरने पर बिहार का नाम पूरी तरह से खराब हो चुका है। लगातार चर्चा बना रहता है कि बिहार में पुल गिर जा रहा है। अब ये पुल बन रहा है तो इस पुल को अच्छे से बनाने की प्राथमिकता यहाँ के लोगों की होनी चाहिए। तो यहाँ के लोग थोड़ा सा भी कोऑपरेट कर रहे हैं आपको कि नहीं कर रहे हैं? ना, यहाँ का कौन कोऑपरेट कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। कोई नहीं। उसी दिन सामने हम लोग का बोरिंग वाला पानी निकालने वाला सामने था, वहाँ ढा दिया, देखा तो उन्हें जंगल में डाल दिया। अब बोल रहा है कि अभी हम लोग इधर मैदान करने के लिए आए थे, बोतल अब गाली भी हम दिए। अब यहाँ हम लोग लोकल आदमी है, लोकल तो है नहीं, सिवान का है, अब उसको धरेंगे मारेंगे तो फिर दिक्कत होगा हम लोग का। पुलिस कंप्लेन करना चाहिए ना आप लोगों को। अब क्या हम लोग ऊपर बोले, ठेकेदार को तो बुझा रहा है कि बोले थे थाना पर, अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ? हम लोग मजदूरा आदमी, कमाने खाने वाला, क्या करेंगे हम लोग? हम लोग का आगे पहुंचा देना है खबर कि हाँ इस तरह बात हुआ। देखिए ये पूरा स्थिति है और ये लगातार यहाँ पर पुल जो है उसका ये आरसीसी मशीन अगर लेके भाग जाता तो हम लोग को अपना पेट से भरना पड़ता, मजदूरी में कट जाता 15,000 रुपया। बताइए तो ठेकेदार काट ही लेता। मानते हैं कि उसका सामान नहीं था, दूसरा का भाड़ा पर आया था,
जो यहाँ पर गिट्टी बालू का वेल्डिंग का दुकान नहीं है, उन्हीं का मशीन आया था तो छोड़ते हैं, हम लोग को देना ही पड़ता है। कहीं ना कहीं ये दुखद बात है। देखिए पुल निर्माण का कार्य हो रहा है तो हम अगर कुछ सहयोग कर नहीं सकते हैं तो थोड़ी इनको मदद जरूर कर सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में पुल का निर्माण जी। क्या हुआ था हम बताइए। छड़ इसमें से काट लिया गया है। कितना छड़ काटा गया है? कम से कम मान के चलिए 1 क्विंटल। और मोटर जो पानी निकालते थे वो मोटर भी चोरी हो गया। देखिए ये कहीं ना कहीं दुखद बात है। थोड़ा सा अगर हम लोग कोऑपरेट करेंगे, यहाँ के स्थानीय लोगों को थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए ताकि पुल जो है अच्छे से निर्माण हो। और इसी रास्ते से हम लोग को आना और जाना है। कहीं ये पुल थोड़ी सी भी अगर गड़बड़ी होती है तो ये पुल कहीं गिरेगा तो फिर एक बार चर्चा का विषय ये बन जाएगा। यहाँ के लोगों की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बहरहाल जिस तरह का पूरा ये प्रकरण है कि पुल का निर्माण कार्य हो रहा है, आधा निर्माण कार्य हुआ है, उसमें से छड़ काट लेना, मोटर चोरी कर लेना, कहीं ना कहीं ये दुखद बात है। बहरहाल बने रहे मेरे साथ।